जब हनुमान को पता चला कि माता सीता लंका में बंदी हैं, तो उन्हें विशाल महासागर पार करके उन्हें खोजने के लिए चुना गया। अपार शक्ति और दिव्य शक्तियों से संपन्न हनुमान अपने शरीर को विशाल आकार में बढ़ाते हैं, अपनी ऊर्जा एकत्रित करते हैं और तट से एक महाकूद लगाते हैं। आकाश में ऊंचाई तक उड़ान भरते हुए आगे बढ़ते हैं। लहरें चट्टानों से टकरा रही थीं। जब हनुमान समुद्र के किनारे खड़े थे, उनकी नजर दूर लंका पर थी, जहां माता सीता को रावण ने बंदी बना रखा था। समुद्र अनंत विस्तार में फैला था, लेकिन उनके हृदय में केवल एक संकल्प था, सीता माता को खोज निकालना। वानरों की सेना श्रद्धा और विस्मय से देख रही थी जब हनुमान ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की दिव्य शक्ति को जागृत किया। उनका शरीर कंपन करने लगा, फिर बढ़ने लगा। उनके विशाल हाथ वृक्षों की शाखाओं जैसे फैल गए, उनके पैर पर्वतों के आधार जैसे दृढ़ हो गए और उनका वक्षस्थल विशाल पर्वत की भांति ऊंचा उठ गया। भूमि उनके भार से फटने लगी। जब वायुदेव की कृपा से तीव्र पवन चलने लगी, हनुमान ने गहरी सांस ली। उनके पिता पवनदेव की उपस्थिति महसूस हुई और उनके भीतर अद्भुत शक्ति जागृत हुई। उन्होंने अपने पैर भूमि में गहराई तक गाड़े और धनुष की प्रत्यंचा के समान तनकर खड़े हुए। फिर उन्होंने गगनभेदी गर्जना की। जय श्री राम एक महाविस्फोट सा हुआ और हनुमान आकाश में कूद पड़े। धरती कांप उठी और क्षण भर के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर हवा की गड़गड़ाहट सुनाई दी। हनुमान तीव्र गति से ऊपर उठ रहे थे। उनके हाथ आगे बढ़े हुए थे और उनकी दृष्टि लक्ष्य पर टिकी थी। समुद्र की लहरें नीचे गर्जना कर रही थीं, लेकिन हनुमान अडिग थे। हनुमान केवल एक वानर नहीं थे, वे राम के सेवक, देवताओं और मनुष्यों के बीच की कड़ी थे और इस संसार में कोई शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती थी। हनुमान आकाश में उड़ रहे थे। उनके नीचे विशाल समुद्र फैला था, जो नीले दर्पण की तरह चमक रहा था। तेज समुद्री हवा उनके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उनका मन पूरी तरह से केंद्रित था। लंका अभी भी दूर थी और उनका मिशन कठिन था। तभी समुद्र में हलचल हुई। गहरे जल से एक विशाल स्वर्णिम पर्वत उभर आया, जैसे किसी ने आराम करने के लिए एक हाथ बढ़ा दिया हो। वह मैनाक पर्वत था जो बोल उठा, पवन पुत्र हनुमान, तुमने लंबी यात्रा तय की है। कुछ समय मेरे ऊपर विश्राम कर लो। तुम्हें आगे और कठिन परीक्षाओं का सामना करना होगा। हनुमान मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने सिर हिलाकर मना कर दिया। महान मैनाक, मैं आपके स्नेह के लिए आभारी हूं, लेकिन जब तक मेरा कार्य पूरा नहीं हो जाता, मैं रुक नहीं सकता। उन्होंने मैनाक को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। जैसे ही वे और ऊंचाई पर पहुंचे, आकाश अंधकारमय हो गया। बादलों के बीच से एक विशाल आकृति प्रकट हुई, सुरसा नागमाता। उसने अपना विशाल मुख फैलाया और मार्ग अवरुद्ध कर दिया। देवताओं ने आदेश दिया है कि जो भी इस मार्ग से गुजरे, उसे मेरे मुख में प्रवेश करना होगा, उसने गर्जना की। हनुमान समझ गए कि युद्ध में समय नष्ट करना ठीक नहीं होगा। उन्होंने अपनी चतुराई का प्रयोग किया। वे अपना आकार बढ़ाने लगे। इतने बड़े हो गए कि सुरसा को अपना मुंह और अधिक फैलाना पड़ा। फिर अचानक वे एक छोटे कण के आकार में सिमट गए और बिजली की गति से उसके मुख में प्रवेश कर बाहर निकल गए। सुरसा हंस पड़ी और आशीर्वाद दिया, महान हनुमान, जाओ, तुम्हारा कार्य अवश्य सफल होगा। हनुमान ने राहत की सांस ली और अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन एक और संकट उनका इंतजार कर रहा था। नीचे से एक काली छाया उनके पैरों को पकड़ने लगी। यह सिंहिका नाम की भयानक राक्षसी थी, जिसकी शक्ति किसी की परछाई पकड़कर उसे नीचे खींचने की थी। हनुमान ने महसूस किया कि उनकी गति धीमी हो रही थी। वे मुड़े और सीधे उसकी ओर झपट पड़े। सिंहिका ने अपना विशाल मुंह खोला, लेकिन हनुमान बिजली की गति से आगे बढ़े और अपनी प्रचंड शक्ति से उसे परास्त कर दिया। समुद्र कांप उठा और देवता हनुमान की वीरता देख हर्षित हो उठे। अब कोई बाधा शेष नहीं थी। हनुमान और भी तीव्र गति से आगे बढ़े। लंका अब समीप थी। उनका हृदय उत्साह से धड़क उठा। माता सीता उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। हनुमान ने देखा कि लंका का स्वर्णिम तट चांदनी में दमक रहा था। उनकी आंखों में संकल्प की ज्वाला जल उठी। उन्होंने विशाल समुद्र पार कर लिया था।
कठिन परीक्षाओं का सामना किया था और अब वे रावण के भव्य राज्य के द्वार पर खड़े थे। लेकिन उनका कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ था। जैसे ही उन्होंने लंका के दुर्ग की ओर दृष्टि डाली, उन्होंने समझ लिया कि बल का प्रयोग यहां उचित नहीं होगा। ये नगर राक्षसों की भूमि थी। यहाँ पहरेदार हर कोने पर तैनात थे और दुर्ग की ऊंची दीवारें किसी भी अजनबी को रोकने के लिए तैयार थीं। हनुमान को अत्यंत सावधानी बरतनी थी। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत किया और अपने विशाल शरीर को छोटा करना शुरू किया। उनका स्वरूप धीरे धीरे सिमटने लगा और वे एक छोटे बिल्ली के आकार के हो गए, फुर्तीले, चतुर और अदृश्य। एक शक्तिशाली छलांग के साथ वे दुर्ग की ऊंची दीवारों पर जा पहुंचे और भीतर झांका। लंका आश्चर्यजनक रूप से भव्य थी। सोने से बनी ऊंची अट्टालिकाएं, चमकते हुए गुंबद और राक्षसों से भरी हुई सजीव गलियां। हर मार्ग पर पहरेदार सतर्क खड़े थे। उनकी तलवारें चांदनी में चमक रही थीं। अचानक एक विशाल छाया उनके मार्ग में खड़ी हो गई। यह लंकिनी थी, लंका की रक्षक देवी। उसकी उपस्थिति भयावह थी और उसकी आंखों में प्रचंड अग्नि जल रही थी। कौन है जो मेरी नगरी में गुप्त रूप से प्रवेश करने का साहस करता है? उसने गर्जना की। हनुमान तनिक भी नहीं डरे। उन्होंने निडरता से उत्तर दिया, मैं भगवान राम का दूत हूं। मैं माता सीता को खोजने आया हूं। लंकिनी ने उपहास किया और कहा, कोई भी मेरे नगर में बिना मेरा सामना किए प्रवेश नहीं कर सकता। उसने अपनी विशाल भुजा उठाई और हनुमान पर वार किया, लेकिन पवन पुत्र बिजली की गति से पीछे हटे और अपनी शक्ति से उसे एक प्रबल प्रहार दिया। लंकिनी लड़खड़ा गई और फिर आश्चर्यजनक रूप से मुस्कुराई। यह पूर्व में लिखा गया था कि जब कोई महान वानर मुझे परास्त करेगा, तभी लंका का विनाश निकट होगा। हनुमान, तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। जाओ, तुम्हारा कार्य सफल होगा। ये कहकर वह अदृश्य हो गई और उसकी शापित सत्ता समाप्त हो गई। अब मार्ग खुला था। हनुमान छायाओं की भांति नगर में घुस गए। वे छतों से छलांग लगाते हुए, पहरेदारों से बचते हुए गुप्त रूप से लंका की गलियों में बढ़ने लगे। अंततः वे उस विशाल महल तक पहुंच गए जहां रावण रहता था। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। कहीं इस दुर्ग के भीतर माता सीता बंदी थीं। हनुमान ने गहरी सांस ली और स्वयं से कहा, माता सीता, मैं आ गया हूं। अब श्री राम भी शीघ्र ही आएंगे। उनका वास्तविक कार्य अब प्रारंभ होने वाला था।